राधे राधे दोस्तों, मैं प्रीति चौरसिया आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। दिव्यांगता अभिशाप नहीं वरदान है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं अपने घर में पहुँच गई हूँ और मेरे घर का जो दीवार का कलर है वो ऐसा ही है, ग्रीन कलर का। और अभी बज रहे दोपहर के 2 और हम लोग अभी बहुत मुश्किल से पहुँचे हैं। बहुत ही ज़्यादा, जितना कि आप लोगों ने देखा, जितना दिखा पाए उससे भी ज़्यादा मुश्किल हुआ, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ। तो सिक्कू और सोलू को हम लोग भेज दिए हैं क्योंकि सोलू को चोट लग गया था, तो सिक्कू लेने ही आए थे उनको। लेकिन सिर्फ राहुल है, तो राहुल भी अभी चले जाएंगे 1-2 घंटा बाद, क्योंकि थोड़ा सा है जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको हम बोलेंगे कि ठीक से करने के लिए। बाकी उनको भी कल घर जाना है छठ के लिए, तो इसीलिए वो गाँव जाएंगे। तो सबसे पहले सबसे पहले देखते हैं कि ये सारे सामान यहाँ से हमारे घर में, इस रूम में, यहाँ से कैसे आया। उसके बाद में फिर आगे की बातें करूँगी। तो ये है ड्राइवर भैया, जो ड्राइवर भैया सिर्फ गाड़ी में बैठे रहते हैं फ़ोन में बात कर करके, और एक भी हेल्प के लिए नहीं जा रहे थे कि हाँ मतलब ये लोग नहीं सक रहा है तो थोड़ा हेल्प कर दे। बच्चा बच्चा है, अच्छा खासा बॉडी था मगर फिर भी कुछ भी नहीं कर दे रहे थे। चौकी को ना बाहर ही लगा बहुत दीजिएगा। कर रहे थे, बहुत बोलने के बाद जो इनका मालिक था उनको सेट फोन कर दीजिए लगाया उसको। गया। टूटा तो हुआ जब भाग ना बोले पीछे तभी करिएगा। मतलब बहुत प्रॉब्लम हुआ वहाँ भी और यहाँ भी। सुने, वहाँ टूटा तो हुआ भाग उतारना को था तो दीवार उतना साइड। दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन वहाँ वहाँ ऊपर से नीचे लादना था, उतार के चढ़ाना था, तो वो बहुत प्रॉब्लम हुआ। बच के। बहुत मुश्किल से काम किए और ड्राइवर भैया उतना हेल्प नहीं कर पाए। इतना मुश्किल से सारा काम हुआ। भाग जा बेटा, तुमको भी लग जाएगा, हटो वहां से। तो जितना भी भारी भारी चीज़ था सब, और इधर शगुन खेल रही है और सब कुछ लगभग उतार लिया गया। हम लोग के आने से पहले ही राहुल छोटा छोटा चीज़ उतार लिए थे। और मेन है ये गोदरेज ही है जो जिसको अकेले या 2-3 लोग मिलके भी उतारने में दिक्कत हो रहा है। इस कारण से थोड़ा सा शीशा उसा में स्क्रैच हो गया है और गोदरेज में भी स्क्रैच हो गया है। इसी को बहुत टेंशन लग रहा था, यही सोलू के ऊपर यही गिर भी गया था तो चोट भी लग गया था। वो बेचारा दवाई खाए तो भी ठीक है, तो फिर हेल्प कर रहे हैं। तो आप लोगों ने देख लिया कि कितनी मुश्किल से हमारे सामान सारा अंदर आ गया है। और इसके पापा, बाबू के पापा गए हैं मेरे पापा को लाने। मेरे पापा को भी हम बुला लिए हैं क्योंकि यहाँ पे तो नया जगह है, तो यहाँ पे किचन हम लोग बनाए नहीं हैं, तो खाना हम लोग इसी रूम में बनाएंगे और दूसरे वाले रूम में सोना वोना करेंगे। तो अभी खाना नहीं बनाएंगे, अभी तो खैर हम लोग बाहर बनाएंगे और बाहर बना के यहाँ पे करेंगे। तो हम भी यहाँ पे पहली ही बार आए हैं, आप लोग के साथ साथ आप लोग देख रहे हैं, तो हम उससे पहले नहीं आए थे। तो यहाँ पे थोड़ा गड्ढा, बेटा इधर ही रो, गड्ढा वड्ढा है और मैं तो सकूँगी नहीं यहाँ पे बच्चे को अकेले करके फिर खाना बना के ये कर पाना। तो इसीलिए मैंने पापा को बुलाया और पापा मेरे 9 बजे ही पहुँच गए थे। लेकिन सोलू गिर गए थे, इस वजह मतलब चोट लग गया था, इस वजह से इसके पापा नहीं जा पाए लाने के लिए। तो उस समय से मेरे पापा भूखे भूखे बैठे हैं वहाँ पे। पापा चावल का बोरी लेके आए हैं और कुछ पूजा का सामान उमान है वो सब पापा वहीं पे लेके बैठे हैं। और मेरे पापा उतने तेज़ तरार नहीं है कि टेम्पू वम्पू करके भी आ जाए, बहुत दिक्कत है। तो पापा तभी से वहीं पे बैठे हैं, भूखे बैठे हैं। तो मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है, बहुत चिंता हो रहा है। तो अभी भेजे हैं, अभी आएंगे तो फिर मैं उनके लिए जो खाना हम लोग सुबह बनाए थे वो लेके ही आए हैं, तो वो खिलाएंगे उनको। आप लोग देखिए, मेरा बेटा आते के साथ अपना काम में लग गया है। इसको यही सब चाहिए था जो इसको यहाँ आके मिल रहा है, इसीलिए वहाँ पे रोते रहता था। किसू बाबू, मजा आ रहा है तुमको? हाँ, कैसा लग रहा है बेटा? ठीक लग रहा है? हाँ, अब तुम यहीं पे खेलोगे किसू, अब तुम कमरे में कैद नहीं रहोगे। हाँ, ये साइकिल हमेशा उल्टा करके ही रखता है, पटक के गिराया अभी।
वहां से सब सामान हट गया राहुल, कुछ नहीं है, पौधा उधा। तो ये मेरा दूसरा वाला रूम है, उस रूम से मैं इस रूम में आ गई हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि पहले राहुल से पलंग ही सेट करवा लेती हूँ। तो ये हाँ कुर्सी साइड कर, तो मैं उधर बैठी थी तो उधर दिक्कत हो रहा था, कुर्सी उसको ऐसे वैसे लगाएंगे। तो ये पलंग मेरे पास नहीं था, आप लोग को भी मालूम है क्योंकि आप लोग कंटिन्यू देखते थे कि एक चौकी था दूसरे रूम में और हम लोग नीचे सोते थे। तो ये पलंग जो मौसी अभी घर शिफ्ट की है तो उनके पास ये एक्स्ट्रा था तो वो हम लोग को दे दिए। तो हम लोग सोचे थे कि चौकी खरीदेंगे, लेकिन अभी जब ये है तो अभी चलेगा, जब तक चलेगा फिर बाद में हम लोग भी पलंग ही बना लेंगे। तो इधर राहुल सेट कर रहे हैं, सब तो भाग गया मगर राहुल है, राहुल को पकड़ के रखे हैं, मतलब वो अपने मर्जी से भी है, पकड़ के नहीं रखे हैं, वो हेल्प कर दे रहे हैं, नहीं तो हम लोग से तो ज़्यादा कुछ होता नहीं। और बाबू बाहर खेल रहा है, सबसे अच्छा बाबू के लिए हो गया है। सगुन आप बेटा राहुल भैया का हेल्प करो। तो इसके पापा क्या किया ना, ऊपर में एक ही कलर पेंट करा दिए हैं। अभी सब कुछ इमरजेंसी में हुआ है, हम लोग को शिफ्ट होना था, बहुत दिक्कत होता है रेंट के घर में। तो वो कीड़ा उसको इंसेक्ट को छोड़ दो, पकड़ो पकड़ो वहाँ पकड़ के रखो। और सगुन भी हेल्प कर रही है। क्या सगुन, राधे राधे बोलो। राहुल है बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा बच्चा है, पढ़ने में भी बहुत तेज है। अभी साइंस सेकेंड ईयर में ये मतलब इंटर कंप्लीट किए हैं और 75+ % था इनका, और बहुत तेज है, साइंस लेकर के पढ़ रहे थे। और अभी ये मतलब सब कुछ कर लेते हैं, खाना बनाना हो, घर का काम हो, अपना हो, किसी और का काम हो, सब कर लेते। और मतलब अभी मेरा पड़ा वाला साइकिल का चैन उतर गया था तो राहुल भैया लगा दिए। राहुल भैया को सब आता है। और मेरा बेटा यहाँ आके पूरा मिट्टी में सन गया है, जो बच्चे होते हैं ना मिट्टी में खेलना, अब ये वो करेगा। और सच्ची बता रहे, भूख से मेरा चेहरा और ग्लो कर रहा है, भूख से नहीं मतलब हैरासमेंट बहुत ज़्यादा, मतलब सोलू को चोट लग गया ना, उसके बाद हम लोग का जो था ना टर्न आ गया। मतलब पहले तो थोड़ा एक्साइटेड थे कि नए घर में आना है, लेकिन समझ नहीं पाए थे कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा। खैर बड़ा हादसा नहीं हुआ, नहीं तो कुछ हो जाता तो बहुत दिक्कत हो जाता। उनको थोड़ा सा चोट लगा, दवाई ववाई खाए तो ठीक हो गए हैं, अभी तो वो चले गए हैं। बाबू इधर आओ, छोड़ना नहीं भैया, लग जाएगा। ठीक है ना, राहुल बड़ा है थोड़ा, है ना, हाँ हो जाएगा। वैसे हम लोग का रूम छोटा है क्योंकि इसके पापा ही सब कुछ किए, हम लोग को बताए भी नहीं, मेरे को तो पूछे तक नहीं कितना बड़ा कमरा चाहिए, कमरा में खिड़की चाहिए नहीं चाहिए। कहते हैं ना भिखारी को भीख, जितनी मिली उतनी ठीक, तो वही हुआ है मेरे साथ। मतलब हमको ज़रूरत था, बहुत ज़्यादा ज़रूरत था घर का, बहुत हालत ख़राब था पहले दूसरे के घर में, अब अपना हो गया तो भाई चलो जैसे भी हुआ जो भी हुआ, बड़े स्तर पे छोटे स्तर पे, लेकिन बन गया, मेरे लिए यही बहुत है। हम कभी नहीं सोचे थे कि मेरा घर भी बन जाएगा और वो भी हो जाएगा, हम अपने घर पे। आज रात हम आप लोग को बताएंगे, मतलब सुबह बताएंगे कि अपने घर में कैसा नींद आता है। हम अब तक हम रेंट के घर में हैं, दूसरे के घर में थे, लेकिन अपने घर में कैसा नींद आता है ये हम सुबह बताएंगे आप लोग को। टेंशन नहीं रहेगा। हाँ टेंशन नहीं रहेगा कुछ का। राहुल बोल रहे कि टेंशन नहीं रहेगा, टेंशन तो सब जगह रहेगा राहुल, लेकिन वो स्टेप का टेंशन नहीं रहेगा। रेंट देना, बिजली बिल देना, ये सब का टेंशन। हाँ नहीं, रेंट और बिजली बिल से भी देखिए क्या होता है ना, पैसा दे देते हैं लेकिन फिर भी दिक्कत होता है रेंट के घर में, और फिर भी आपको दब के ही रहना है। और नहीं तो उन लोगों के पास एक ही ऑप्शन है, अपना झोला उठाइए और निकल जाइए। तो अब हमको कोई ये धमकी तो नहीं दे सकता है सिवाय ऊपर वाले के, तो वो भी ये नहीं कहेंगे झोला लेके निकल जाओ, कह के खाली हाथ निकल जाओ। किसू बाबू तो मेरा अंदर ही नहीं आ रहा है, उसको बाहर, अब हम उसको पकड़ेंगे भी नहीं, बस वहाँ पे अच्छे से कर देंगे, समतल कर देंगे और बाबू को वहीं रखेंगे। वहाँ से आया बाहर से बदमाश लड़का, अभी एक अच्छा चीज़ ढूंढ लिया है, स्विच से खेल रहा है।
और ये लड़की कह रही है हम पलंग में सोएंगे। क्या सगुन, जमीन में? किसू नो नो नो, ये घर अभी साफ सुथरा नहीं है ना बेटा, इसलिए अभी गंदा का पड़ा उपड़ा नहीं करो। आइडिया। सगुन तो वोमिट कर दी गाड़ी में, क्या हो गया? खाना देंगे, रुको ना। तो सगुन को लग गया भूख, सगुन खा रही है पनीर और पूड़ी। मेरा बेटा जो कर रहा है वो कंटिन्यू कर रहा है। और ऐसा बाहर का नज़ारा है। हम लोग यहीं पे बैठेंगे, यहाँ पे धूप सेकेंगे। ये वाला चौकी हम लोग यहीं रखने को सोचे हैं, यहाँ पे सम कर देंगे और यहीं पे, है ना सगुन? क्या कर देंगे बराबर। कहाँ बोले राहुल? मिट्टी का गमला सब कहाँ रख दे बाबू? बाहर किधर? कैंपस से बाहर? और घर में घुसते के साथ हम लोग को दिख गया एक सांप और बहुत डर लग रहा है सांप देख करके। वैसे ये है होरवा सांप, है ना, जो काटता नहीं है, मगर फिर भी बच्चों के लिए बहुत डर लग रहा है। और ये वाला सांप आया तो शायद कोई और भी सांप आ सकता है। तो राहुल है तो राहुल निकाल दे रहे हैं, वरना हम लोग का तो और भी हालत ख़राब हो जाए। मम्मी नहीं देखी, मम्मी घर बना रही थी, इतना दिन से उनको नहीं दिखा, लेकिन पता नहीं पहला दिन हम लोग को दिख गया, शायद शुभ संकेत है। तो मिट्टी में घुस गया, मिट्टी तो वहाँ रखे हुए, हाँ पूजा वाला जूठा पास नहीं रखे यहाँ सगुन का। तब मेरे पापा आ गए हैं जैकेट पहन के। एजा नाना पैर छुओ, उसी रूम में रख, इसी रूम में रखिए रैक पास। भूख लग लो बाबा, चलाओ जल्दी जल्दी हाथ पैर धो ले बाबा, बहुत भूख। देखो पापा थक गए पूरा। नाना जब हाथ पैर धो। अरे ये एक जगह बैठ नहीं रहा, खाली इधर उधर कर रहा है। अभी सांप दिख गया मालूम है यहाँ, और सब डर घुस गया ना हमको। बच्चा हाँ खाली होरवा है। आपको कैसे मालूम खाली होरवा है? बाबू एक दिन बड़का गांव में ना हम लोग मिट्टी से खेल रहे थे ना, हमको दिख गया था ना कोबरा सांप, काला काला था पूरा। हम और दिच्चा खेल रहे थे, हमको तो पूरा डर लग रहा था। पूरा हम भागते भागते आए थे आप लोग के पास। हमको तो बड़का गांव में मिट्टी में खेलते खेलते ना, हम और दिच्चा एक टूटा हुआ चम्मच से हम लोग खेल रहे थे, मिट्टी खोद खोद के खुदा खेल रहे थे हम और दिच्चा वहीं पे बैठ के। तो पापा मेरे सुबह से भूखे हैं। जो पापा को पहले खाए नहीं, आपका बात कर रहे हैं हम। अभी हम लोग भात बनाएंगे तब ना खाएंगे। तो इतना आधा खाई 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 मैं बहुत ज्यादा होता ना, खो ज्यादा खून तू बात बना जाता है। तो देखो चुम निकाल ले। इतना सारा पूरी जो नाना को दे दिए हैं, खा पाएंगे? नाना का 5 ही पूरी है। बड़े लोग इतना पूरी खाते, इससे ज्यादा खाते हैं। कुछ काम करके ककरा पनीर बात जा तो इधर पनीर के गलती नहीं करनी पड़ी। हम मटिया भरल ही पूरा खाए बड़े पैसा मटिया भरा के, मट्टी भरा के बहुत पैसा। आ गया हीरो लाल, आ गया अम्मा। मेरे पापा आने के बाद अपने काम पे लग गए। खाना कहाँ है और यहाँ बोल रहे कि चोट लग जाएगा बच्चा को। सब उठा रहे हैं, समेट रहे हैं इधर उधर। और वहाँ उसके पापा बाथरूम को ठीक कर रहे हैं। तो बाबू जा जाके, हम लोग का बाथरूम वही है, अभी आधा है खुला खुला, शौचालय खुला खुला, स्नान घर। हाथ में लगेगा, देखिएगा क्या करे उसका। तो साइकिलिया केतनो सीधा कर भी टेढ़ा कर दो तो वो पटाक दो तो।
यहाँ लग गया है, ये वाला पलंग लग गया। तो बच गए हैं 3 और मेरा किचन बन के हो गया तैयार। हमारा किचन हमने यहाँ पे तैयार करा है खुले में। इसका भी एक अलग ही मजा है दोस्तों, मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है। खुला आसमान और सब कुछ खुला खुला है ना सगुन? कैसा लग रहा है बिट्टू? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ना अपने घर में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हम लोग सोचे कि अंदर तो बनाना नहीं है, पूजा हो रहा होगा तब तक, तो हम लोग सोचे क्यों नहीं यहीं पे अपना किचन तैयार कर ले। तो हम लोग चौकी पे ही, एक टूटा हुआ चौकी है थोड़ा, ये हमारी सुबह की सब्जी है मटर पनीर की, और मैंने चावल चढ़ा दिया पतीले में। इधर बाबू का रोटी डाल दी दूध में, और पापा मेरा काम कर रहे घूम घूम के यहाँ पे ठीक कर दे रहे पूरा। शाम के बज गए हैं 4:30। हाँ गोटा ईटा दे दी ओकरा में। तो हमारा लोकल लैंग्वेज है खोरठा, हम लोग खोरठा में बात करते हैं। तो पापा से हम हिंदी में बात नहीं करते, खोरठा में बात करते हैं, अच्छा लगता है। और राहुल चढ़ गए हैं छत में। राहुल छत में क्यों चढ़े आप? राहुल टंकी साफ कर रहे हैं, क्योंकि इसके पापा क्या कहते हैं, वो टंकी का पानी ना उसमें भर दिए हैं। तो वही अभी पूरा खाली किए, खाली करने में लग गया 2 घंटा। थोड़ा बड़ा बचा था तो वो राहुल चढ़ के और साफ कर रहे हैं। तो आप लोग के लिए घर लग रहा होगा अजीब, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा है। लग गया बेटा, इधर आ। और बाबू अभी सीख रहा है खेलने के लिए खुले जगह में। इसमें अब तक सब कुछ साफ सुथरा जगह था, लेकिन अभी इसके लिए भी एग्जाम है। और इधर हमारा खाना बनकर हो गया है तैयार। और राहुल कुछ बोलिए ऊपर से, जोर से बोलिए। और पापा इधर ठीक कर दे रहे। वहाँ पे हम थोड़ा सा, मम्मी मेरे बैगन लगा के गई थी और धनिया का पत्ता तो उग गया है, और सारा फूल वहाँ है। थोड़ी देर के लिए बाहर रखे थे, उसको बकरी खा गई, बकरी। और ये बेटा मेरा सीख रहा है चलने। आओ ना, आओ बेटा। हेलो फ्रेंड, तो बज गए हैं 8:30 और मेरा चेहरा देखिए कितना ज़्यादा थकान है। पूरा आँख मतलब रेड हो गया है, पूरा आज दिन भर टाइटनेस रहा है हर एक चीज़ का। अब बाबू मेरे गोद में सो गया है, और ये पलंग राहुल लगा के गया है, और इधर कुछ ओढ़ने के लिए है। अभी हम लोग ब्लैंकेट वगैरह नहीं निकाले हैं। तो मौसी ये बेड दी तो आज हमारा काम निकल गया, वरना आज हम लोग ज़मीन में ही फिर से सोते तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग जाता, क्योंकि यहाँ पे खुला खुला है तो हवा बहुत आ रहा है। और उस रूम में पापा सोए हैं, तो पापा के लिए तो नीचे ही बिछा दिए हैं, मोटा करके बिछा दिए हैं, ओढ़ने के लिए प्रॉपर उनको दे दिए हैं। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा थकान वाला था, स्ट्रेस वाला था, एक्साइटमेंट वाला था, बहुत कुछ था आज के दिन में, बहुत कुछ था, मैं बता नहीं सकती हूँ क्या क्या था। और अभी भी मुझे यकीन नहीं हो पा रहा है कि मैं अपने घर में आ गई हूँ, और अपने घर में कैसा सुकून होता है मुझे महसूस हो रहा है। जो मर्जी चाहे आप कर सकते हैं, जैसे चाहे रह सकते हैं, कोई चीज़ का डर नहीं है, ना शोर का, ना किसी चीज़ का। और दूसरे के घर में आपको बहुत चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ हम खुल के सांस ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो स्पेशली थैंक यू मेरी मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी जी तोड़ मेहनत करी है तब जाके मेरा घर बन पाया है, वरना मेरा घर नहीं बनता। तो जिद मेरा था और सपोर्ट माँ का रहा। मेरा जिद बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, कि मैं जाऊँगी तो मेरे घर में, और मेरे घर में और किसी की साझेदारी नहीं होनी चाहिए। लोन तो लेना ही है, और एक ना एक दिन लोन चुक भी जाएगा, लेकिन हमको किसी के साथ पार्टनरशिप में नहीं बनाना है घर। तो फाइनली ये मेरा घर है, मेरे बच्चों का घर है। हमें हर जगह से निकाला जाता था, बट अब हमें कोई कहीं से नहीं निकाल सकता सिवाय ऊपर वाले के। तो आज का ब्लॉगिंग यहीं पे समाप्त करती हूँ, और आप लोग अपना ख्याल रखिए, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट बोल दो बेटा। गुड नाइट अंकल आंटी, बाय बाय। कैसा लग रहा है बेटा आपका घर में आके? अच्छा, यहाँ लगा दे। हाँ लगा दो। अरे गिर जाएगा। नहीं गिरेगा बाबू।
तो आज हम लोग नेट नहीं लगाएंगे इसीलिए, क्योंकि कांटी वगैरह प्रॉपर ढंग से नहीं है। तो हम लोग आज मॉस्किटो वाला जला के सोएंगे। बाय करो।